तो दोस्तों मोबाइल से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है ई श्रम। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ई श्रम सर्च कर दिया है। ई श्रम सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर ई श्रम की वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पे ई श्रम की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। ई श्रम की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में ई श्रम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे राइट साइड में ऊपर तीर का निशान दिखाई देगा, हमें यहाँ पे तीर के निशान पर क्लिक करना है। तीर के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे डेस्कटॉप साइट पर टिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर टिक करने के बाद यहाँ पर ये डेस्कटॉप जैसा ओपन हो जाएगा, यानी कंप्यूटर जैसा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल को रोटेट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे सारा कुछ साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल को रोटेट कर लिया है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करना है। रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ई श्रम कार्ड रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा, बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिसका भी आप जो है ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिसका भी ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पर टिक कर देना है। आई एग्री पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने जो भी आधार नंबर डाला है उस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आपका जो है एक OTP जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पे डालना होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, आप जिसका भी यहाँ पे ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपना जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। नहीं तो आपको CSC सेंटर में ही जाके अपना ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो उसमें यहाँ पे OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे आधार कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पड़ा होगा, आप यहाँ पे दूसरा इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर शादी हुई है तो आप यहाँ पे मैरिड डाल दीजिए, अगर शादी नहीं हुई है तो नेवर मैरिड डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे नेवर मैरिड डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है। मैं यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देता हूँ। पिताजी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या जनरल हैं, आप जो भी हैं आप यहाँ पे अपनी जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको नो ही रहने देना है। नो रहने देने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होगी। आप जिसको भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिए। नॉमिनी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपने जिसका भी नॉमिनी में नाम डाला है उनसे आपका रिश्ता क्या है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको जो है खाली छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइए।
नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे अपना करंट एड्रेस डाल दीजिए। आप अपने गांव से कहीं किसी शहर में काम करने के लिए गए हों, वहाँ का आप करंट एड्रेस डाल दीजिए, या फिर आप जहाँ पे करंट टाइप पे रह रहे हों वहाँ का आप एड्रेस डाल दीजिए। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे अर्बन पर टिक कीजिए, अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे रूरल पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालना है। आप यहाँ पे हाउस नंबर डाल दीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे अपने विलेज का नाम डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद फिर से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टेइंग एट करंट लोकेशन चूज करना है, यानी कि आपने यहाँ पे जो भी अपना करंट लोकेशन डाला है उस लोकेशन पे आप कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे जितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। आप जितना भी पढ़े लिखे हैं आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है और आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम बताना होगा, आप महीने में कितना कमाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए आप जितना भी मंथली कमाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल यहाँ पे देना होगा। आप काम क्या करते हैं यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर आपको नहीं मालूम है क्या डालना है तो आपको यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करना है। आई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 120 काम यहाँ पे दिखाई देंगे, यानी कि जितने भी काम होते हैं उनके यहाँ पे नाम दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखिए उनका नाम लिखा हुआ है, उस काम के अंडर में क्या क्या काम आते हैं। और उसके आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जॉब रोल। जैसे यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर हूँ और यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे जॉब रोल में यहाँ पे लिखा हुआ है कल्टीवेटर जनरल। तो कल्टीवेटर जनरल के आपके शुरुआत के 3 अक्षर आपको याद रखने हैं। 3 अक्षर याद रखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कल्टीवेटर जनरल डालना है तो मैंने यहाँ पे CUL डाला है, उसके नीचे यहाँ पे देखिए कल्टीवेटर जनरल यहाँ पे आ चुका है। हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको भी इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे जो है अपना वर्किंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। आप ये काम कितने दिनों से कितने साल से कर रहे हैं आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 2 साल से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2 साल सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, यानी कि आप दूसरा कोई काम करते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से अपना अकाउंट नंबर कंफर्म भी कर दिया है। अब आपने यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर डाला है उसके अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल देना है। आपके पासबुक में आपकी IFSC कोड लिखी होगी, आप यहाँ पे अपनी IFSC कोड डाल दीजिए। IFSC कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाल दिया है। IFSC कोड डालने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही सर्च पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे बैंक का नाम और यहाँ पे मेरा ब्रांच नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछता है सेव करने के लिए तो आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। अब आपने जो भी यहाँ पे सारी डिटेल भरी है आपको फिर से आपको यहाँ पे
चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आएगी, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपकी यहाँ पे सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आई अंडरस्टैंड पर टिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी कोई डिटेल गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके अपनी जो है डिटेल फिर से सही कर सकते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब जो है आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। मैंने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दिया है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो है ई श्रम कार्ड बन चुका है और यहाँ पे हमारा ई श्रम कार्ड आ चुका है और ऊपर जो है डाउनलोड यूएन कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल को सीधा कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पे सारी डिटेल भरी थी और यहाँ पे नीचे हमारा जो है ई श्रम कार्ड बन चुका है और यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड यूएन कार्ड पर क्लिक करके अपना जो है ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसको प्रिंट करके निकलवाना चाहते हैं तो आप जाके साइबर कैफे में जाके अपना जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कैसे अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड